श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे देव गुरु बृहस्पति भगवान की अत्यंत पावन, चमत्कारी और पुण्यदायी व्रत कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से भगवान विष्णु तथा देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं। उनके जीवन से दरिद्रता, रोग, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक, दयालु और भगवान का भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और धर्म कर्म में अपना समय व्यतीत करता था। लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस और अभिमानी स्वभाव की थी। उसे न तो दान पुण्य में विश्वास था और न ही साधु संतों का सम्मान करना पसंद था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह किसी को कुछ देना नहीं चाहती थी। यदि कोई साधु, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति उसके द्वार पर आता तो वह उसे डांट कर भगा देती। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। उस समय ब्राह्मणी घर के आंगन में बैठी हुई थी। साधु ने कहा, माता, कुछ दान दक्षिणा दीजिए, भगवान आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी क्रोधित होकर बोली, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, तुम्हारे घर में तो बहुत धन है, फिर भी तुम दान क्यों नहीं करती? ब्राह्मणी बोली, यदि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मेरा सारा धन समाप्त हो जाए तो मुझे बताओ। साधु ने कहा, यदि तुम सचमुच ऐसा चाहती हो तो प्रत्येक बृहस्पतिवार घर की सफाई कर कूड़ा बाहर फेंको, सिर धो, घर में पीले रंग का कोई कार्य मत करो और आने वाले अतिथि को खाली हाथ लौटा दो। ब्राह्मणी ने वैसा ही शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका सारा धन समाप्त हो गया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। परिवार भूखा रहने लगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वही साधु फिर उसके द्वार पर आए। ब्राह्मणी उसे पहचान ना सकी। साधु ने पूछा, माता, अब कैसी हो? ब्राह्मणी रोते हुए बोली, महाराज, पहले मेरे घर में सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा घर फिर से सुख समृद्धि से भर जाए। भक्तों, साधु ने कहा, यदि तुम सचमुच सुख और समृद्धि चाहती हो तो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, पीले वस्त्र धारण करो, पीले पुष्प अर्पित करो, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओ तथा व्रत कथा का श्रवण करो। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मणी समझ गई कि वे कोई साधारण साधु नहीं थे, स्वयं भगवान विष्णु थे। अगले बृहस्पतिवार से उसने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करना आरंभ कर दिया। वह भगवान विष्णु की पूजा करती, कथा सुनती और जरूरतमंदों को दान देती। कुछ समय बाद उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। धन, अन्न और वैभव से उसका घर फिर से भर गया। अब वह पहले जैसी कंजूस नहीं रही। वह सभी अतिथियों का सम्मान करती और दान पुण्य में बढ़ चढ़कर भाग लेती। एक दिन उसके घर एक निर्धन स्त्री आई। वह बहुत दुखी थी। ब्राह्मणी ने उसका आदर सत्कार किया और उसे बृहस्पतिवार व्रत का महत्व बताया। उस स्त्री ने भी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसके जीवन से के सारे दुख दूर हो गए। उसके घर में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में बृहस्पतिवार व्रत की महिमा फैल गई। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता, उसके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती। कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति केवल धन ही नहीं देते, बल्कि बुद्धि, ज्ञान, सम्मान और उत्तम संतान का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से परिवार में प्रेम बना रहता है और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्त को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है,
उसके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। उसके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, ब्राह्मणी के जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर पूरे नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। जो स्त्री पहले किसी को एक मुट्ठी अन्न भी नहीं देती थी, वही अब साधु संतों, ब्राह्मणों और निर्धनों की सेवा करने लगी थी। उसके घर में प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन होने लगा। कुछ समय बाद उसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके घर में सुख और शांति नहीं थी। व्यापार में लगातार हानि हो रही थी और परिवार के सदस्य भी अक्सर बीमार रहते थे। एक दिन व्यापारी की पत्नी उस ब्राह्मणी के घर पहुंची। वहां उसने भगवान विष्णु की पूजा, पीले पुष्पों की सुगंध और भक्तिमय वातावरण देखा। उसने ब्राह्मणी से पूछा, बहन, तुम्हारे घर में इतना सुख और वैभव कैसे आया? तब ब्राह्मणी ने उसे अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई और कहा, यह सब देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा का परिणाम है। मैंने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया और मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। भक्तों, व्यापारी की पत्नी ने भी उसी दिन संकल्प लिया कि वह श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करेगी। अगले गुरुवार उसने प्रातः काल स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किया और भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर पूजा की। उसने चने की दाल, गुड़ और केले का भोग अर्पित किया तथा बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा और रोग भी दूर होने लगे। कुछ ही महीनों में व्यापारी का व्यापार पहले से कहीं अधिक उन्नति करने लगा। वह समझ गया कि यह सब भगवान की कृपा है। उसने भी दान, पुण्य और धर्म कर्म में रुचि लेना आरंभ कर दिया। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने देवलोक में देवताओं से कहा, जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा स्मरण करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और बृहस्पतिवार का व्रत करता है, मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूँ। देवताओं ने पूछा, देवगुरु, क्या केवल व्रत रखने से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? बृहस्पति देव बोले, व्रत तभी फलदायी होता है जब उसमें श्रद्धा, भक्ति, सत्य और सदाचार भी हो। केवल दिखावे के लिए किया गया व्रत पूर्ण फल नहीं देता। उसी समय पृथ्वी लोक में एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसल कई वर्षों से खराब हो रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार भूखमरी की स्थिति में पहुंच गया था। एक दिन गांव के मंदिर में बृहस्पतिवार व्रत कथा का आयोजन हुआ। किसान भी वहां पहुंचा और पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद उसने प्रण किया कि वह हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देगा। भक्तों, उसके पास धन नहीं था, फिर भी वह श्रद्धा से एक केला और थोड़ा सा गुड़ भगवान को अर्पित करता था। भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने किसान की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया। कुछ समय बाद वर्षा अच्छी हुई, खेतों में भरपूर फसल उगी, किसान का सारा कर्ज उतर गया और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा। किसान प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद देता और लोगों से कहता, धन से नहीं, श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे बृहस्पतिवार व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। नगर, गांव और राज्यों में लोग श्रद्धा से यह व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जिस घर में बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का स्मरण होता है, वहां लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर निवास करती हैं। उस घर में अन्न, धन, ज्ञान और सद्बुद्धि की कमी नहीं रहती। इसलिए भक्तों, यदि जीवन में किसी प्रकार का कष्ट हो, आर्थिक परेशानी हो, विवाह में बाधा हो, संतान सुख की इच्छा हो या परिवार में अशांति हो, तो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, जो भक्त इस कथा को सुनता है या सुनाता है या दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, यह थी बृहस्पतिवार व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। हमें विश्वास है कि इस कथा का श्रवण करके आपके मन को शांति और भक्ति का अनुभव हुआ होगा। यदि आपने सच्चे मन से इस कथा को सुना है तो भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति आपकी सभी शुभ कामनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करें तथा आपके घर परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियां प्रदान करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय बृहस्पति देव।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही पावन व्रत कथाएं, धार्मिक कहानियां और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। अंत में एक बार फिर से बोलिए, श्री बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सनातन धर्म की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।